एक हरे भरे जंगल में जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थीं और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंजता था, राजा नाम का एक शानदार बाघ रहता था। उसकी चाल में एक अद्भुत गरिमा थी और उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी शक्ति और बुद्धिमानी को दर्शाती थी। राजा बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी मांसपेशियां उसकी हर हरकत में झलकती थी और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। उसके शरीर पर नारंगी रंग और काली धारियां थीं जो उसे और भी आकर्षक बनाती थी। उसकी धारियां उसकी पहचान थी और हर जानवर उसे दूर से ही पहचान लेता था। राजा जंगल का राजा था। उसकी उपस्थिति से ही जंगल में एक अनुशासन बना रहता था। वह अपने क्षेत्र में शांति और संतुलन बनाए रखता था। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। उसकी उपस्थिति में हर कोई सुरक्षित महसूस करता था और उसकी शक्ति का लोहा मानता था। राजा शिकार करने में बहुत माहिर था। उसकी चालाकी और धैर्य से वह अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता था। उसकी हरकतें इतनी सटीक होती थीं कि शिकार को भागने का मौका ही नहीं मिलता था। वो अपने घर की रक्षा भी करता था। कोई भी बाहरी जानवर उसके क्षेत्र में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। वह अपने क्षेत्र की सीमाओं को बखूबी जानता था और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। वो यह सुनिश्चित करता था कि जंगल में सब सुरक्षित रहे। उसकी निगरानी में जंगल के सभी जानवर निश्चिंत रहते थे। वह अपने क्षेत्र के हर कोने का ध्यान रखता था और किसी भी खतरे को पहले ही भांप लेता था। सचमुच राजा एक सच्चा नेता था। उसकी नेतृत्व क्षमता और उसकी शक्ति ने उसे जंगल का सबसे सम्मानित और प्रिय जानवर बना दिया था। उसकी कहानी जंगल के हर कोने में सुनाई जाती थी और उसकी वीरता के किस्से हर किसी की जुबान पर थे। राजा का जीवन एक प्रेरणा था और उसकी कहानी हमेशा जीवित रहेगी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मिको नाम का एक चालाक बंदर रहता था। मिको का घर एक घने जंगल में था जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। वहां के पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटी को देख पाना भी मुश्किल था। मिको बहुत छोटा और फुर्तीला था। उसकी फुर्ती और चपलता के कारण जंगल के अन्य जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। मिको हमेशा उछल कूद करता रहता था और उसकी हरकतें देखकर सभी जानवर हंसते थे। उसकी आंखें चमकदार थीं और पूंछ बहुत लंबी थी। उसकी चमकदार आंखों में हमेशा एक नई खोज की चमक होती थी। उसकी लंबी पूंछ उसे पेड़ों पर झूलने में मदद करती थी और वह अपनी पूंछ का इस्तेमाल संतुलन बनाने के लिए भी करता था। मिको को एक डाल से दूसरी डाल पर झूलना बहुत पसंद था। वह पेड़ों की शाखाओं पर इतनी तेजी से झूलता था कि उसे देख पाना भी मुश्किल होता था। उसकी यह कला उसे जंगल में सबसे अलग बनाती थी। वो जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। जंगल के हर कोने कोने से वह परिचित था। उसे पता था कि किस पेड़ पर सबसे मीठे फल मिलते हैं और किस झरने का पानी सबसे साफ होता है। मिको बहुत होशियार और हमेशा नई चीजें सीखने को उत्सुक रहता था। वह हमेशा नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता रहता था। कभी वह नए खेल सीखता तो कभी नए रास्ते खोजता। उसकी यह जिज्ञासा उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। उसे नई जगहें घूमना बहुत पसंद था। वह हमेशा जंगल के नए नए हिस्सों की खोज में रहता था। उसे नई जगहों पर जाना और वहां की चीजों को देखना बहुत अच्छा लगता था। उसकी यह आदत उसे एक खोजी बंदर बनाती थी। और हाँ, वो खाना खोजने में भी बहुत माहिर था। उसे पता था कि किस मौसम में कौन से फल मिलते हैं और कहाँ पर सबसे ज्यादा फल होते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाना खोजता और सबके साथ बांटता। मिको एक खुश और नटखट बंदर था। उसकी नटखट हरकतें और खुश मिजाज स्वभाव उसे सभी जानवरों का प्रिय बनाते थे। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता और उन्हें हंसाता रहता था। उसकी यह खुश मिजाजी और नटखटपन उसे सबसे अलग बनाते थे। मिको के बहुत सारे दोस्त थे। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता और मस्ती करता रहता था। उसके दोस्त भी उसे बहुत पसंद करते थे और उसके साथ समय बिताना पसंद करते थे। मिको और उसके दोस्तों की मस्ती देखकर जंगल के अन्य जानवर भी खुश हो जाते थे। मिको बहुत मददगार भी था। जब भी किसी जानवर को मदद की जरूरत होती, मिको सबसे पहले वहां पहुंचता। उसकी मदद से कई जानवरों ने मुश्किल समय में राहत पाई थी। उसकी यह मददगार प्रवृत्ति उसे सभी का प्रिय बनाती थी। एक दिन मिको को जंगल में एक छिपा हुआ खजाना मिला। वह बहुत खुश हुआ और उसने अपने दोस्तों को भी उस खजाने के बारे में बताया। सभी दोस्तों ने मिलकर उस खजाने को बांटा और सबने मिलकर खुशी मनाई। मिको की इस खोज ने उसे और भी लोकप्रिय बना दिया। मिको और उसके दोस्तों ने उस दिन खूब मस्ती की। उन्होंने मिलकर गाने गाए, नाचे और खेल खेले। उस दिन की मस्ती और खुशी को वे कभी नहीं भूल पाए। मिको की यह खोज और उसकी खुशमिजाजी ने उसे सभी का हीरो बना दिया। दिन के अंत में मिको एक पेड़ की शाखा पर आराम से लेट गया। उसने सोचा कि
मिको का यह दिन उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक था। रात के समय जंगल में तारे चमक रहे थे और चांदनी बिखरी हुई थी। मिको और उसके दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी आंखों में अगले दिन की नई उम्मीदें और सपने थे। मिको का यह सफर हमेशा के लिए उसकी यादों में बस गया। अगली सुबह मिको सूरज की पहली किरण के साथ जागा। उसने अपने दोस्तों को जगाया और सबने मिलकर नए दिन की शुरुआत की। मिको की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा खुश रहना, नई चीजें सीखना कितना महत्वपूर्ण है। मिको की तरह हमें भी हमेशा नई चीजों की खोज में रहना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां बांटनी चाहिए। एक दिन बहुत गर्मी थी। जंगल में हर कोई छांव और पानी की तलाश में था। सूरज की तपिश से जानवर बेहाल थे। राजा को प्यास लगी थी। वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, लेकिन इस समय उसकी हालत भी बाकी जानवरों जैसी ही थी। वो नदी पर पानी पीने गया। नदी का ठंडा पानी उसकी प्यास बुझाने के लिए सबसे अच्छा था। जैसे ही उसने पानी पिया, उसे थोड़ी राहत मिली। मिको ऊपर पेड़ पर खेल रहा था। मिको एक छोटा और चंचल बंदर था, जो हमेशा नई चीजों की खोज में रहता था। उसने राजा को नदी के पास देखा। मिको ने पहले कभी इतने करीब से बाघ को नहीं देखा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मिको पहले तो डर गया, क्योंकि बाघ का आकार और उसकी ताकत उसे भयभीत कर रही थी। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर वो ध्यान से राजा को देखने लगा। उसने देखा कि बाघ सिर्फ पानी पी रहा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। राजा ने भी मिको को देख लिया। उसने देखा कि एक छोटा बंदर उसे ध्यान से देख रहा है। उसने उस छोटे से बंदर को देखा। बाघ ने सोचा कि यह बंदर कितना छोटा और नाजुक है। मिको भले ही छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वो बहुत ही चंचल और प्यारा लग रहा था, लेकिन वो दोस्ताना लग रहा था। बाघ ने महसूस किया कि यह बंदर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राजा ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाने का फैसला किया। उसने सोचा कि इस छोटे से बंदर से दोस्ती करना अच्छा रहेगा, और यहीं से उनकी अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। मिको ने बाघ को जंगल के नए रास्ते दिखाए और बाघ ने मिको को सुरक्षा का एहसास दिलाया। इस तरह जंगल में एक अनोखी और प्यारी दोस्ती की कहानी शुरू हुई। मिको और राजा अब साथ साथ जंगल में घूमते थे। मिको ने बाघ को पेड़ों पर चढ़ना सिखाया, जबकि बाघ ने मिको को शिकार के बारे में बताया। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। एक दिन मिको ने बाघ के लिए कुछ फल तोड़े और बाघ ने मिको के लिए एक छोटा सा शिकार किया। दोनों ने मिलकर खाना खाया और अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। एक बार जब मिको खतरे में था, बाघ ने उसे बचाया। उसने मिको को अपने पंजों में उठाया और सुरक्षित स्थान पर ले गया। मिको ने बाघ का धन्यवाद किया और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। मिको ने भी बाघ की मदद की। उसने बाघ को उन जगहों के बारे में बताया जहां बहुत सारे फल और शिकार मिलते थे। बाघ ने मिको की मदद से बहुत सारा खाना पाया। दोनों अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। वे एक साथ खेलते, खाते और आराम करते थे। उनकी दोस्ती ने जंगल के बाकी जानवरों को भी प्रेरित किया। जंगल के बाकी जानवर भी अब मिको और राजा की दोस्ती को देख रहे थे। कैसे बाघ अच्छे से जंगल में हमेशा के लिए यादगार बन गई। उनकी दोस्ती